नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि सीधा और सज्जन व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है, छल कपट द्वेष पाखंड मेरे मार्ग में बाधक हैं। दोस्तों, परमात्मा कहते हैं कि साधारण व्यक्ति की तो बात क्या, छल कपट करने पर मैं देवों को भी माफ नहीं करता हूं। जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी अवतार में सीता जी का रूप धारण करने पर सती जी को भी अग्नि में जल करके उस कपटपूर्ण शरीर का त्याग करना पड़ा था। दोस्तों, मेरे परम पूज्य दादाजी एक दृष्टांत सुनाते थे। किसी गांव में तालाब था, उसके पास एक बरगद का पेड़ था, तो लोगों की धारणा थी कि वहां पे किसी बुरी आत्मा का निवास है। एक बार गांव के मंदिर पर कुछ लोग एकत्रित हुए और उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि अगर गांव के बाहर तालाब के किनारे जो बरगद का पेड़ है उसके पास जाकर के कोई रात में 12 बजे परिक्रमा करके लौट के आ जाता है तो उसको 500 रुपए इनाम दूंगा। वहां मौजूद व्यक्तियों में से एक धीरा नाम का व्यक्ति भी था। उसने शर्त को मंजूर कर लिया। उसने कहा सभी व्यक्तियों के सामने कि मैं रात के 12 बजे उस तालाब के किनारे जाऊंगा, लेकिन शर्त के अनुसार 500 रुपए आपको मंदिर के पुजारी पर जमा करने होंगे। बात तय हो गई। सभी लोग अपने घरों को चले गए। रात के 12 बजे जाने के लिए फिर से लौटकर मंदिर पर सभी को इकट्ठा होना था। समय के अनुसार सभी लोग रात के 12 बजे मंदिर के पास इकट्ठे हुए और धीरा को शर्त के अनुसार तालाब के किनारे जाने के लिए कहा गया। धीरा तालाब के किनारे जाने के लिए तैयार होकर के निकला तो जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचने वाला था, उससे पहले वो क्या देखता है कि तालाब के किनारे बरगद के पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ है। उसने जाकर के और नजदीक देखा तो उसे लगा कि वास्तव में गांव वाले सही ही कहते थे, यहां तो बुरी आत्मा उल्टी लटक रही है। उसने सोचा कि इससे पहले ये बुरी आत्मा मुझे मार डाले, मैं इस पर हमला कर देता हूं। ये सोच करके धीरा ने अपने पास रखी हुई कटार से, तलवार से उस पर हमला करना चाहा। जैसे ही वो हमला करने के लिए उस उल्टे लटके उस पेड़ पर उल्टे लटके व्यक्ति के पास पहुंचा तो वो व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगा कि धीरा रुक जाओ, मैं तो धुन्ना हूं जिसने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी। अब हीरा कहां रुकने वाला था। उसने कहा कि अब तुम धुन्ना हो या मुन्ना हो, अब मैं भरोसा नहीं कर सकता, बुरी आत्माएं कोई भी भेष बना लेती हैं। इतना कहते ही उसने तलवार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और वापस मंदिर पर लौट करके आ गया। लेकिन मंदिर पर सभी लोग इकट्ठे थे। शर्त लगाने वाला व्यक्ति धुन्ना मौजूद नहीं था। लोगों ने काफी इधर उधर खोजने का प्रयास किया कि धुन्ना 500 रुपए जमा करने के बाद कहां गायब हो गया। सुबह हुई। सुबह होने के बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि धुन्ना पेड़ पर लटका हुआ है और उसका सर गायब है। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही है, कपट, छल, द्वेष और पाखंड ये सभी प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन में बाधक हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सरल और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही
परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। अगर इस कहानी के माध्यम से आपको कोई शिक्षा मिली हो, कृपया कमेंट्स में बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।